कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजते समय खड़ा होना चाहिए। ऐसा सवाल उठने के पीछे क्या भावना है, जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम गौतम गंभीर है। मैं इस बात की सच्चाई जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान को लेकर इस तरह की बहस क्यों हुई कि लोगों ने कहा है कि यह हमारी इच्छा, हमारा अधिकार है कि हमें राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना है या नहीं। मेरा व्यक्तिगत मान्यता ये है कि इस देश ने आपको इतना कुछ दिया है कि 52 सेकंड के लिए खड़े होने पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश के लिए कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। चाहे वह सिनेमा हॉल में बजाया जाए, चाहे उसे स्कूलों में बजाया जाए या और कहीं, जहां भी राष्ट्रगान बजे 52 सेकंड के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। मैं इसका सत्य जानना चाहता हूं। सद्गुरु कहते हैं, नमस्कार गौतम, क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में किसी को ऐसा प्रश्न भी पूछने की जरूरत पड़ रही है। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र कोई ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है। यह एक विचार है जिससे हम सभी सहमत हुए हैं। एक राष्ट्र अपने संविधान के रूप में निर्मित होता है और उसके प्रतीक झंडे राष्ट्रीय गान के रूप में हमें मिलते हैं। तो प्रश्न यह है कि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में काम करना चाहते हैं, अगर हम एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं, अगर हम एक राष्ट्र के रूप में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप एक राष्ट्र के रूप में अग्रणी होना चाहते हैं, तो क्या राष्ट्र को लेकर गौरव और निष्ठा की भावना रखना महत्वपूर्ण है। मैं राष्ट्रीयवाद की बात नहीं कर रहा, न ही मैं मानवता के पक्ष में हूं। मैं मानवता अस्तित्व की सर्वव्यापकता के पक्ष में हूं। मगर फिलहाल लोगों के जिस सबसे बड़े समूह या आबादी के जिस सबसे बड़े हिस्से को आप संबोधित कर सकते हैं, वह राष्ट्र है। भारत 1.3 अरब लोगों का देश है। यह अपने आप में एक दुनिया है। अगर हम राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना नहीं बना पाए तो हम फल फूल नहीं सकते, दुनिया की खुशहाली में योगदान नहीं कर सकते, हमारी कोई अहमियत नहीं हो सकती। तो राष्ट्रीय गान इसका सिर्फ एक पहलू है। मुझे खड़ा होना चाहिए या नहीं। अगर आपके पैर नहीं है तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पैर नहीं है तो भी आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के लिए थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीयता के प्रतीक है। इसके जरिए देश एकजुट होता है। अगर आप गौरव के साथ अपना राष्ट्रगान नहीं गा सकते तो राष्ट्रीयता का प्रश्न ही कहां उठता है। अब क्या मुझे खासकर सिनेमा हॉल में खड़ा होना चाहिए? मैं सिनेमा हॉल में क्यों खड़ा हूं? मैं यहां मनोरंजन के लिए आया हूं। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों से एक प्रश्न पूछने दीजिए। आपने पिछली बार कब गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था? पिछली बार आपने कब जाकर स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में भाग लिया था? आपने कब कहीं और जाकर राष्ट्रगान गाया था? शायद हाई स्कूल में, जब आपके लिए ऐसा करना मजबूरी थी। तब से आप सिर्फ इस राष्ट्र का खाना खा रहे हैं, इस देश का फायदा उठा रहे हैं।
आप इस राष्ट्र में कोई योगदान नहीं करना चाहते? आपको समझना चाहिए कि भारतीय सेना में 10 लाख के करीब सैनिक हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की दूसरी शाखाएं जैसे नौसेना और वायुसेना भी है। ये लाखों लोग हमारी सीमाओं पर खड़े हैं और रोज रोज लगातार अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। हर दिन आपको मौतों की खबर मिलती है। उन्हें बताइए कि हम इस राष्ट्र की कोई परवाह नहीं करते ताकि वे भी घर जाकर अपनी जिंदगी जी सके। वे अपने जीवन की कीमत पर इस देश की सुरक्षा के लिए वहां क्यों खड़े हैं? अगर आप इस राष्ट्र की परवाह नहीं करते, यह महत्वपूर्ण है कि इस देश के हर युवा और हर नागरिक के दिलो दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत की जाए। ये एक चीज है जिसे हम दुर्भाग्य से आजादी के बाद करने में असफल रहे। इसे आजादी के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में ही मौजूद होता है। इस प्रक्रिया को आजादी के बाद प्रभावी तरीके से नहीं किया गया। जिस समय राष्ट्र को लेकर जबरदस्त भावना और जोश था, उसी समय यह किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोग अपने धर्मों, जाति, वर्ग, लिंग और क्लब और बाकी चीजों और उससे भी बढ़कर अपनी भौंडी व्यक्तित्व, अपने आप में अलग होना से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। क्या हमें राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए? 100%। तो क्या राष्ट्रगान राष्ट्र के लिए खड़े होने का एक हिस्सा है? हाँ, 52 सेकंड। क्या इसे लेकर कोई बहस है? इस पर सवाल उठाने वाले लोग जिनके एक हाथ में पॉपकॉर्न का भरा हुआ कैन और दूसरे हाथ में कोक होता है, साफ है कि वे कुछ न कुछ गिराए बिना खड़े नहीं हो सकते। यही उनका तर्क होगा। इस बहस को बंद कीजिए। अगर हम इन 40 करोड़ लोगों की परवाह करते हैं जिन्हें इस देश में पर्याप्त पोषण भी नहीं मिलता, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीयता की मजबूत भावना से इस राष्ट्र को बांधे। इसके बिना कोई राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रम ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है। यह एक सहमति है जिस पर हम सभी पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम इस देश के हैं, तो हम सहमत होते हैं कि हम कुछ खास चीजों की कद्र, इज्जत करते हैं और उनके लिए खड़े होंगे। धन्यवाद।